गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर 8.1। ठीक है, 8.1 आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय। ठीक है, होता क्या है देखिए, आपको ऐसे ट्रायंगल दी होती है। ठीक है, आपको ऐसे एक ट्रायंगल गिवन होती है जिसके अंदर आपको ये होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इस तरह का सिंबल 90 डिग्री का होता है और ये कोई भी थीटा हो सकता है, कोई भी। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, ये जो त्रिभुज होती है ये आपकी कौन सी त्रिभुज होती है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखो इसके अंदर कि जो ये 90 डिग्री का कोण होता है ना, ये नोट कर लो चाहे आप। 90 डिग्री के कोण के सामने, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो क्या होती है? 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, और जो एंगल आपको दे रखा है, जो कोण दे रखा है आपको थीटा, इस थीटा के सामने की जो भुजा होती है ना, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है आपकी? वो होती है लंब। वो क्या होती है? लंब। ये आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर जिस चीज़ का यूज होता है तो वो देखिए, इसके अंदर होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। ठीक है, और फिर टेंजेंट के बाद आता है कोट थीटा, यहाँ आता है कोसिकेंट थीटा, ये होता है सिकेंट थीटा और ये होता है कोट थीटा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं, लाल, लाल LAL, लाल, कक्का, कक्का, लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का। ठीक है, लाल, ले से क्या हो जाएगा? लंब, के से क्या हो जाएगा? कर्ण, ए से क्या हो जाएगा? आधार, के से कर्ण, ले से लंब। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो साइन थीटा है ना बेटा, साइन थीटा वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोस थीटा दे रखा है तो आधार बटे कर्ण। और अगर आपको टेंजेंट निकालना हो तो टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोटेंजेंट निकालना है, कोटेंजेंट थीटा, देखिए कोटेंजेंट थीटा जो होता है ना वो इसका उल्टा होता है। तो आधार बट टेंजेंट में हमने क्या लिया था? लंब बटे आधार, तो कोटेंजेंट में लेंगे आधार बटे लंब। ठीक है, इसी तरीके से सिकेंट जो होता है ना वो उल्टा होता है कोस का। तो जब आपने कोस में आधार बटे कर्ण किया था तो इसमें करेंगे कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से कोसिकेंट थीटा में हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप ये याद रखो, साइन थीटा सबसे पहले, फिर आता है कोस थीटा, फिर आता है टेंजेंट थीटा, फिर आता है आपका कोट थीटा, फिर आता है सिकेंट थीटा और फिर आता है आपका कोसिकेंट थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है कि साइन जो थीटा होता है ना वो उसका अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कैसे? साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं, और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे साइन थीटा। दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। इसी तरीके से कोस थीटा जो होता है वो सिकेंट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, और टेंजेंट किसका होता है? कोट का उल्टा होता है। ठीक है, तो आप कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते? कोस थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन सिकेंट थीटा। ठीक है, और टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 बटे कोट थीटा। ये फॉर्मूले है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, नोट, इसके अंदर एक चीज आपको याद करनी है कि टेंजेंट थीटा का जो मान होता है ना वो होता है
टेंजेंट थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है, और आपको पता है कि कोटेंजेंट थीटा जो होता है ना वो टेंजेंट का उल्टा है, तो कोटेंजेंट थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। उल्टा हो गया ना एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज आपको ये याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के। ये हमेशा याद रखो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इस तरीके से याद करो, ये जो साइन थीटा है और कोस थीटा जो स्टार्टिंग में आते हैं ना, जो स्टार्टिंग में आते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग में आने वाले इनको उठा लो, इनका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा को देखो बेटा यहीं रहने दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 इधर है और ये वहाँ चला जाएगा, तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम यहीं रहने देते हैं तो 1 साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दे दिया जाए तो आपको उसे 1 के बराबर रख सकते हो, और साइन स्क्वायर थीटा का मान आप ये रख सकते हो और कोस स्क्वायर थीटा का मान आप ये रख सकते हो। एक से ही ये फॉर्मूले अराइव हो गए। ठीक है, देखिए उसके बाद सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है आपका टेंजेंट और कोटेंजेंट। स्टार्टिंग के तो आपको कंटिन्यू लेने थे, अब एक एक के गैप पे लेने हैं। ठीक है, टेंजेंट और सिकेंड। ठीक है, अब आपको ये याद नहीं रहता टेंजेंट वाले को पहले लिखे या सिकेंड वाले को पहले लिखे, तो आप कैसे करोगे, जैसे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ठीक है, आपने इसको नंबरिंग दे दिया। देखिए नंबरिंग कैसे दिया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको नंबरिंग दे दिया। अब आपको पता है कि ये जो सिकेंट है ये 5वें नंबर पर है और टेंजेंट 3rd नंबर पर है। ठीक है, तो बड़े में से छोटे वाला घटता है ना, तो हम क्या करेंगे, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर देंगे। ठीक है, तो सिकेंट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 ये उधर चला जाएगा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सिकेंट स्क्वायर थीटा हो गया ये। अब मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएं और 1 को इधर ले आए, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 ये हो चुके आपके फॉर्मूले। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए 3rd में, उसमें क्या करना आपको, अब मुझे क्या करना है, मैंने बोला था ना एक एक के गैप के बाद, तो मेरा क्या बचा, कोट और कोसिकेंट। कोसिकेंट कौन से नंबर पर आता है, 6ठे नंबर पर, तो मुझे क्या करना है, 6ठे वाले में से 4 नंबर वाला घटाना है। तो आप क्या करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया, 1 के। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 ये उधर चला गया प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को तो यहीं रहने देते हैं, ये इधर आ जाएगा माइनस का 1 बराबर है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपके ये सारे फॉर्मूले जो है होंगे। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज में आपको क्या दिया हुआ है, 8.1 में ये देखिए हमें क्या निकालना है, साइन त्रिभुज दे रखी है ABC। ठीक है, इसमें क्या करना है बेटा हमें, जैसे कि आपको क्या दे दिया, आपको दे रखी है, क्या बोला उसने कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, देखिए आपको कोई त्रिभुज दे दी, आपको ये त्रिभुज दे दी। ठीक है, इसमें A और B और C दे दिया। इसमें B जो है ना वो समकोण है, B क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब क्या है, वो 90 डिग्री का। AB का मान कितना दे दिया, AB का मान 24 सेंटीमीटर और BC का मान कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निम्नलिखित के मान निकालने हैं। एक तो आपको निकालना है साइन A और दूसरा निकालना आपको कोस A। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय
इसमें क्या होता है बेटा पाइथागोरस प्रमेय में, इसमें क्या होता है आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे निकालना है, साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर आपका कोण क्या है, ए, कोण क्या है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो कोण आपका ये ए हो गया। ठीक है, मैंने बताया था कि इस कोण ए के सामने वाला जो होता है ना, इस कोण ए के सामने वाला वो क्या होता है, लंब, क्या होता है, लंब। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका आधार। मेरी बात समझे या नहीं समझे बेटा, देखो जो कोण ए होता है ना, ये कोण ए है, ये वाला कोण आपका क्या है, ए, इस कोण ए के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। इसके सामने कौन सा है, लंब, इसके सामने क्या है, लंब। और मैंने बताया था जो 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण के सामने वाला वो क्या होता है, वो होता है कर्ण, वो क्या होता है, कर्ण। और कर्ण तो वैसे भी देखने से पता चल जाता है, जो सबसे लंबा होगा वो क्या होगा आपका, कर्ण होगा। ठीक है, देखिए अब मुझे साइन ए निकालना है, तो साइन ए मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का, जिसमें है ना लाल कक्का फॉर्मूला का यूज करना है। लाल कक्का ये क्या होता है, साइन, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन होता है, तो साइन के लिए मुझे क्या लेना, लंब बटे कर्ण, तो मैं क्या लूंगी, लंब बटे कर्ण किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। अब लंब, लंब मेरा कितना है 7, लंब कितना है मेरा 7, और कर्ण कितना है, कर्ण तो मुझे निकालना है। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर ये हो गया किसके बराबर, लंब कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, सतु सतु 49। ठीक है, और जब आप इसकी गुणा करोगे 24 के 24 से तो क्या होता है 16, और ये हो गया आपका 576। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दो। ठीक है, अब ये देखिए कर्ण था इधर, तो ये वहां जाके रूट में बदल जाएगा, और इसका आप क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे। ठीक है, भाग विधि द्वारा। कैसे निकालते हैं भाग विधि के द्वारा, ध्यान से समझिए, पीछे से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं, पीछे से। अब आपको कोई एक ऐसा नंबर सोचना है, जैसे कि आपने ये सोचा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 225। ठीक है, अब इसका डबल, 4 का डबल कितना होता है 8। ठीक है, कितना होता है 8, सॉरी यहाँ 2 जाना था क्योंकि 2 लिया था ना, तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब किससे करेंगे, 5 से, तो 5 पंजे 25, तो ये हो गया आपका 25। तो इसका क्या आया, कर्ण बराबर है 25 के। ठीक है, तो कर्ण तो हमारा कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या दिया हुआ था, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण मैंने यहाँ क्या रखना है 25, तो मेरा ये क्या आ गया आपका साइन ए का मान आ गया। ठीक है बेटा जी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, जैसे कि आपको ये दिया है, आपको निकालना है कोस ए, कोस ए। ठीक है, कोस ए क्या होता है, कोस ए, देखिए साइन के बाद ये क्या होता है कोस। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार हमारा क्या था, आधार था हमारा 24, आधार क्या है 24। ठीक है, और कर्ण क्या है मेरा 25 आया है, तो वो मैं यहाँ रख दूंगी, तो मेरा ये कोस ए का मान आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसमें दे रखा है आपको साइन सी निकालो और कोस सी निकालो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर से इस फॉर्मूले का यूज कर रही हूँ, जितनी बार मैं इसको रिपीट करूंगी आपको उतनी ही जल्दी इसको याद हो जाएगा। लाल, ठीक है, कक्का, आपको ये तो याद है, लाल कक्का तो याद हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं याद होता कि यहाँ साइन आएगा, कोस 10। ठीक है, SCT, ये क्या है SCT। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कोसिकेंट थीटा, ये सिकेंट थीटा, और ये क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, अब ये देखिए ये साइन थीटा है, साइन सी, साइन क्या होता है लंब बटे आधार, तो साइन सी लंब बटे कर्ण। अब आप सोचोगे सेम ही तो है, अंतर क्या है, अंतर है,
यहाँ पर ए की बात हो रही थी, मतलब कोण यहाँ क्या था, ए था। यहाँ कोण क्या आपका सी है, यहाँ कोण क्या है सी है। ठीक है, जब कोण सी होता है, मैंने बताया था कोण सी के सामने वाला जो होता है ना वो क्या होता है बेटा, लंब होता है। देखिए इस फिगर में देखिए कोण सी क्या है मेरा, ये है। ठीक है, फिर से आपको फिगर ड्रॉ करके बताते हैं। ये देखिए जैसे आपने ये फिगर थी आपकी, ये सी है, ये बी है और ये ए है, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इस सी कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा अब आपका, ये लंब हो जाएगा। ये तो आपका कर्ण था ही क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर था, ये 24 है और ये 25 था। मेरी बात समझे। अब सी के सामने वाले कोण की बात करनी है, सी के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा, वो सॉरी लंब हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया सबको। तो अब आपको निकालना है साइन सी। ठीक है, साइन सी। अभी हमने क्या बताया, साइन सी, तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, तो कैसे करेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब अब यहाँ क्या है 24 और कर्ण क्या है बेटा आपका 25, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको निकालना है कोस सी, कोस सी। तो आपको पता है लाल कक्का, इसको रिपीट करते रहो, ये साइन थीटा, ये कोस, ये टेन। तो आपको क्या निकालना है, कोस। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है अब 7 और कर्ण क्या है आपका 25, तो ये आपका मान आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सेकंड में आपको टेंजेंट पी माइनस क्यू टी कोट टी आर, कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, फिगर दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये फिगर गिवन है, इसके अंदर आपको क्यू, ये आर और ये आपका 90 डिग्री का, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये है आपका पी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है टेंजेंट पी माइनस में कोट आर, ये निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पी की बात होती है बेटा, तो मतलब पी क्या है, इसमें कोण है, पी क्या है कोण, ये हो गया पी कोण। आपको बताया था कोण के सामने वाला ये क्या होता है, लंब, ये क्या हो गया अब आपका लंब। ठीक है, और ये क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट पी निकालना है। आपको पता है टेंजेंट मैंने बताया था लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। तो हम क्या करेंगे, सेम लिख देंगे लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए लंब क्या है ये, उससे पहले मुझे ये लंब निकालना पड़ेगा। वो किस फॉर्मूले से निकलेगा, वो हमारा निकलेगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है बेटा, कैसे आपको बताया था मैंने, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना दे रखा है, अब आपको कर्ण गिवन है दिया हुआ, तो कर्ण रख दो 13 का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब आपको नहीं दिया हुआ तो इसको ऐसे का ऐसे रख दो। आधार कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169। ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर और ये हो गया 144। ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा और ये क्या हो गया लंब का स्क्वायर। जब इसमें से घटाओगे तो 25 आएगा। अब ये स्क्वायर है बेटा, इधर आके रूट में बदल जाएगा, ये लंब बच गया। तो लंब कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या दिया हुआ है, लंब बटे आधार, तो लंब आपका निकल गया 5 सेंटीमीटर और आधार कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया आपका, टेंजेंट पी का मान। ठीक है बेटे, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ आपको निकालना है कोट आर। कोट आर, अब आपका कोण क्या है बेटा आर, तो अब आर के सामने वाला ये क्या हो गया आपका लंब। अब ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये काट दो, ये क्या हो गया आपका आधार। ठीक है बेटा, अब ये लंब है और कोट आर किसका अपोजिट होता है, उल्टा, ये होता है कोट। ठीक है, ये होता है कोट। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब।
तो यहाँ लिखोगे आधार बटे लंब। अब देखिए आधार क्या हो गया 5 सेंटीमीटर और लंब क्या हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 5/12। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है, आपको इसके अंदर इसका मान रखना है। टेंजेंट पी क्या निकाला था 5/12 रख दो, और कोट आर आपका क्या निकाला आपने 5/12, ये भी रख दो। तो ये क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका आंसर 0। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, यदि साइन ए 3/4 है तो कोस ए और टेंजेंट ए का मान निकालें। तो कोस ए और टेंजेंट ए इनका मान निकालना है आपको। ठीक है, अब आपको साइन ए दे रखा है 3/4। देखिए साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है आपको पता है, साइन ए क्या होता है लंब बटे करण। क्या होता है साइन ए लंब बटे करण। तो मैं लिख सकती हूँ बेटा इसको लंब बटे करण के बराबर लिख सकती हूँ ना। तो 3/4 बराबर हो गया लंब बटे करण। इसका मतलब लंब कितना है 3 सेंटीमीटर और करण कितना है 4 सेंटीमीटर। पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए लंब, लंब क्या दिया हुआ आपको, लंब है 3, लंब मान लिया मैंने 3 और करण क्या है 4। ठीक है, करण क्या हो गया 4। अब मुझे क्या निकालना है, आधार निकालना है। ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका करण, और ये क्या निकालना है मुझे, आधार निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही सेम पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। करण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, करण कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर, और आधार कितना दे रखा है वो हमें दिया हुआ नहीं है, हमें निकालना है। ठीक है बेटा जी, आगे देखिए करण का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 तिये 9 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ये ऐसे था, तो अब हम क्या करेंगे, आपका ये जो 16 ये 9 इधर आ जाएगा, 16 माइनस का 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो कितना आता है 7 बराबर आधार। तो ये देखिए स्क्वायर था, ये इधर आके रूट में बदल जाएगा, ये हो गया आपका आधार। ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आधार निकल गया अब हमारा। अब मुझे क्या निकालना है, ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना है कोस ए। तो कोस ए देखिए, ठीक है, ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाई थी, ये देखो ये ट्रायंगल थी मेरी, और ये जो मेरा मान आया ये कितना आ गया मेरा, ये आया आधार √7। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है मुझे, कोस ए के अंदर क्या करना होता है, ये आपका लाल, ये है कक्का, ये साइन, कोस, टेन, कोट, और ये होता है सीकेंट, और ये होता है कोसिकेंट। ठीक है, तो कोस क्या होता है आधार बटे करण, आधार बटे करण। अब देखिए आधार कितना है, आधार है आपका √7। ठीक है, और करण कितना है, करण है 4। ठीक है, उसी के बाद आपको क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट ए का मान निकालिए। टेंजेंट ए क्या निकलेगा, टेंजेंट ए होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब बटे आधार। अब इसके अंदर आपको लंब क्या दिया हुआ है 3, और आधार कितना दे रखा है √7। तो आपका ये हो जाएगा 3/√7। ठीक है, इस तरीके से आपका टेंजेंट ए का मान भी निकल गया और आपका कोस ए का मान भी निकल गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ। उसमें क्या दिया हुआ आपको, 15 कोट ए बराबर में 8 है, तो साइन ए और सिकेंट ए का मान निकालिए। ठीक है, देखिए 15 कोट ए बराबर में क्या दिया हुआ है 8। ठीक है, तो आपको साइन ए और सिकेंट ए का मान निकालना है। साइन ए और सिकेंट ए का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, कोट ए निकाल लेते हैं पहले तो हम। कोट ए वो क्या हो जाएगा 8/15। देखिए ये 15 नीचे आ सकता है। ठीक है, तो कोट ए का मान कितना हो गया अपना
8/15। आपको पता है कोट ए क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मैंने ये मान ली ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। इसके अंदर मुझे क्या करना है, ए बी सी के अंदर देखिए ये जो है ना मेरा, ये मैंने क्या मान लिया, कोण ए की बात हो रही है, कोण ए की बात हो रही है। तो ये तो क्या हो गया मेरा, कोण ए हो गया। ठीक है, कोण ए, देखिए ये क्या हो गया मेरा, कोण ए। ए के सामने वाला ये क्या होगा मेरा, आधार। ये मेरा क्या हो गया, आधार। ठीक है, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है जहाँ। ठीक है, इसके सामने वाला ये मेरा क्या हो गया बेटा, कर्ण मान लिया मैंने इसको। क्लियर है। अब मेरा आधार उसने क्या दे रखा है, देखो आधार मेरा कितना दे रखा उसने, 8। लंब कितना दे रखा उसको, लंब दिया हुआ है, नहीं सॉरी, जो कोण होता है ना, जो कोण होता है उसके सामने वाला लंब होता है बेटा, मैंने गलत बता दिया। क्या होता है, लंब। ठीक है, कर्ण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है बेटा, लंब। और लंब कितना दे रखा आपको, 15। लंब कितना दे रखा आपको, 15। आधार कितना दे रखा है, 8। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे फिर से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमने क्यों लगाई है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। ठीक है, वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है आपको 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है आपको, आधार दे रखा है 8 का स्क्वायर। 15 की गुणा करोगे तो 225 और ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ठीक है, ये आया। अब कर्ण का स्क्वायर था तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट, और कर्ण सिंपल आ जाएगा। ठीक है, कर्ण क्या आ जाएगा आपका, सिंपल आ जाएगा। अब ये जो रूट बनता है ना, ये किसका बनता है, ये बनता है 17 का। ठीक है, और नहीं तो निकाल के भी देख सकते हो आप, 289 है। ठीक है, तो ये किस पर जाएगा, 1 पर, 2 में से गया 1, 189। 1 का डबल कर देते 2, तो ये किस पर गया, 749, ये गया 7 पर। ठीक है, 17 सेंटीमीटर आ गया, 17 सेंटीमीटर आया। अब मेरा कर्ण निकल गया, कितना निकला कर्ण, 17 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है साइन ए और सिकेंट ए। देखिए साइन ए, आपको पता है साइन ए निकालने के लिए लाल कक्का लिखो, हर बार लिखो ताकि आपको याद हो जाए। ये क्या होता है आपका साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, ये होता है टेन, ये होता है सिकेंट थीटा, ये होता है आपका कोट। ठीक है, देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। लंब क्या दिया हुआ है आपको, BC, और ठीक है, और कर्ण क्या दिया हुआ है, AC। BC कितना है, 15, और कर्ण क्या आपका 17, 15/17, 15/17 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, अब सिकेंट ए। ठीक है, क्या निकालना है हमें, सिकेंट ए निकालना है। ठीक है, सिकेंट ए जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस ए का। किसका उल्टा होता है, कोस ए का। कोस थीटा जो था वो आपका कितना निकला, आधार बटे कर्ण, तो अब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो आप लिखोगे कर्ण बटे आधार। देखिए कर्ण क्या दिया हुआ आपको, AC, और आधार कितना दे रखा आपको, AB, तो AC बटे में AB। AC कितना है 17 और AB कितना है 8। ये हो गया आपका सिकेंट ए का मान। ठीक है, क्लियर है भाई आपको सबको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ आपको इसके अंदर 5वें क्वेश्चन नंबर में, यदि सिकेंट थीटा का मान 13/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए।
मतलब क्या है कि आपको साइन ए भी निकालना है, कोस ए भी निकालना है, टेंजेंट ए भी निकालना है, कोट भी निकालना है, कोसिकेंट सारे निकालने हैं आर टोटली। आपको सीकेंट थीटा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है, सीकेंट थीटा दे दिया 13/12। ठीक है, अब ये देखिए आप क्या है आपका लाल कक्का। ठीक है, सीकेंट थीटा जो होता है ना ये होता है ये होता है सीकेंट थीटा। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए आधार बटे कर्ण है तो आधार तो आपको दे दिया 13 और कर्ण क्या दे रखा है 12। तो आप क्या करोगे, पहले फिगर ड्रॉ करो। कर्ण तो है आपका 12। ठीक है, और आप नहीं सॉरी कर्ण बटे आधार होता है बेटा। सीकेंट क्या होता है, कर्ण बटे आधार, उल्टा होता है ना। ये हो गया कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण तो आपको कितना दे दिया 13। ठीक है, कर्ण क्या है 13 और आधार क्या है 12। आधार क्या है 12। ठीक है, आधार का मान कैसे पता चलेगा मुझे, जैसे कि मान लीजिए ये है ए बी और ये हो गया सी, ये आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, ये क्या है आपका 90 डिग्री का। इनमें से आप है ना, मान लीजिए आपका ये थीटा, चाहे कोई भी थीटा मान लो, आपका ये थीटा है। ठीक है, तो इसके सामने वाला जो होगा ना बेटा, इसके सामने वाला वो तो क्या है आपका लंब है, वो क्या है आपका लंब, और ये क्या है आपका आधार। ठीक है, आधार आपका ये भी ले सकते हो आप, पर थीटा आपको तब यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखो, आप आधार ऊपर नीचे कहीं भी ले लो, बस इतना याद रखो कि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। ठीक है, अब आपका आधार कितना दिया उसने 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ आपको 13 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, लंब निकालना है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, लंब। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ठीक है, वो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस, ठीक है, लंब का स्क्वायर। आधार क्या है, आधार देखिए आधार क्या है, कर्ण क्या दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार क्या है, आधार 12 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर मुझे पता नहीं। ये कितना है 169 हो जाएगा, और ये 144 प्लस लंब का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 169 माइनस 144। ठीक है, तो ये कितना हो गया लंब का स्क्वायर, ये कितना है बेटा 25। ठीक है, और ये है लंब का स्क्वायर, तो लंब को यहीं रहने देते हैं और स्क्वायर को रूट में बदल देते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है बेटा 5, तो ये लंब कितना आया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको सीकेंट पता है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है 5 और कर्ण कितना दे रखा है 13। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है आपका 13, 12 बटे 13। ठीक है, इसी तरीके से अब टेंजेंट निकालना आपको। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा आपको बताया था लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, यहाँ लिखोगे लंब और ये लिख दिया आपने आधार। ठीक है, लंब कितना बेटा 5 और आधार कितना 12, तो 5 बटे 12। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा होता है टेंजेंट का। तो टेंजेंट अगर लंब बटे आधार है तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार कितना है बेटा अपना 12 और लंब कितना है 5, तो 12 बटे 5। इसी तरीके से अब क्या रहेगा हमारा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा हमेशा साइन का उल्टा होता है, ये साइन है ये कोसिकेंट है। तो अगर आपका ये लंब बटे कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना दे रखा आपको, कर्ण कितना है 13, तो यहाँ लिखो लंब कितना है 5, ये आपका
आंसर हो गए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ आपको, 6 क्वेश्चन नंबर, कोण ए और बी न्यून कोण हो जहां पर कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर में कोण बी होगा। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में कोण ए और बी जो है न्यून कोण है, जहां पर आपको दिया क्या है, दिया है कोस ए बराबर कोस बी। सिद्ध क्या करना है बेटा, आपको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी की। ठीक है, अब आपको प्रमाण है कोस ए बराबर कोस बी, ये आपको दिया है। ठीक है, ये दिया है। इस सबसे पहले मैं क्या बनाती हूँ, एक ट्रायंगल बनाती हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो सी है ना वो बीच में लेना है, सी मतलब 90 डिग्री का कोण लेना है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कोण ए और कोण बी तो आपको इक्वल प्रूफ करने हैं, तो ये तो आपको 90 डिग्री में दोनों ही नहीं लेने, तो आपका ए ये होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, बी को समकोण लेते हैं, तो अब आपको बी को समकोण नहीं लेना, सी को लेना है, क्योंकि आपको ए और बी को इक्वल लाना है। ठीक है बेटा, अब देखिए अगर आपके कोण ए की बात होती है, कोण ए की बात होती है, मैंने बताया था ना, जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाला भुजा जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है, और ये क्या हो गया, आधार, और ये जो लंबा होता है वो तो कर्ण है ही। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कोस ए, कोस जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपका कोस ए, कोस जो होता है वो आधार बटे कर्ण है, तो आधार क्या है बेटा, ए सी, और आधार क्या है आपका, ए सी, और कर्ण क्या है, ए बी, तो ए सी बटे ए बी। ठीक है, इसी तरीके से जब बी की बात होती है तो ये बी कोण है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, अब उल्टा हो गया, अब इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका, आधार हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता है आधार क्या हो गया, आधार अब ये है तो BC, और कर्ण आपका सेम है AB। ठीक है, AB से AB कट गया, क्या बचा आपके पास, देखो AC और BC, ये बची सिर्फ ये वाली और ये वाली, AC बराबर BC। ठीक है, आपको पता है कि जब दो भुजाएं बराबर होती है ना, दो संगत भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं जब बराबर होती है ना, तो उनके जो संगत कोण होते हैं ना वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए, अगर मैं C से C को कैंसिल कर दूं तो मेरा कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के, किसके बराबर हो गया, कोण A कोण B के। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे कारण क्या है कि दो किसी त्रिभुज की, ऐसे नहीं लिखना, किसी त्रिभुज की। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी भी त्रिभुज की दो बराबर संगत भुजाओं के कोण जो होते हैं, संगत भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, तो क्या होगा, आपकी कोण ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि कोट थीटा जो है वो आपको 7/8 दे रखा है, कोट थीटा क्या दे रखा है आपको, 7/8। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना क्या है, पार्ट में 1 प्लस में साइन थीटा बटे 1 प्लस में कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बेटा, ये निकालना है। और सेकंड पार्ट में आपको निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, उससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये जैसे कि A है, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, ये B है, ये C है। मान लीजिए ये जो है ना, ये आपका 90 डिग्री का है और ये आपका थीटा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, थीटा। थीटा के सामने वाला ये तो आपका लंब हो गया। ठीक है बेटा,
और ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, और ये क्या हो गया आपका करण हो गया। ठीक है, आपको पता है लाल कक्का जब लगाते हो, ठीक है, तो ये क्या आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंड, और ये है कोसिकेंड। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या निकालना है, साइन निकालना है। साइन आपको पता है लंब बटे करण होता है। ठीक है, तो मुझे निकालना है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा निकालते सबसे पहले लंब बटे करण। अब लंब क्या आपका ए बी और करण क्या है ए सी। अब देखिए लंब कितना दे रखा है आपको, लंब आपको, उससे पहले मुझे इस कोट का करना है कुछ। देखिए क्या करेंगे, कोट थीटा 7/8। आपको पता है कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। ये हो गया आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया 7 और लंब कितना हो गया 8, तो आधार हो गया 7, लंब हो गया आपका 8। मुझे क्या निकालना है, करण निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, करण निकालती हूँ। तो करण का फॉर्मूला लगाएंगे हम। करण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए आधार क्या है आपको, आधार दिया 7 का स्क्वायर और लंब कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 49 और 8 8 64। ये रूट में बदल दिया मैंने डायरेक्ट ही। ठीक है, यहाँ करण लिख दो, करण बराबर में ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 11, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, करण मेरा ये निकला है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका तो मेरे ख्याल से कोई स्क्वायर रूट भी नहीं बनता। ठीक है, अब आगे देखिए, मुझे निकालना था साइन ए, साइन थीटा निकालना था। साइन थीटा आपको दे रखा है, देखिए लंब बटे आधार। क्या दे रखा है आपको, लंब बटे आधार, लंब बटे सॉरी करण, तो लंब बटे करण। अब आपको दिख रहा है ना, करण मेरा क्या निकला है, √113। अब देखिए लंब क्या है, लंब है 8 और करण क्या दे रखा है, √1/113। ठीक है, इसी तरीके से अब मुझे क्या निकालना है, कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान निकालना है, तो कोस थीटा क्या होता है मेरा, आधार बटे करण, आधार बटे करण। अब देखिए आधार कितना दे रखा है मेरा 7 और करण कितना दे रखा है √113। ठीक है, देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बटे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो पहले तो मैं इसमें साइन थीटा का मान रख देती हूँ। साइन थीटा का मान मेरा कितना आया, 8/√113। इसी तरीके से 8/√113। इसी तरीके से नीचे 1 प्लस 7/√13 113 और 1 माइनस 7/√113। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला बनता है आपका a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा a² माइनस b²। तो मैं इसमें लिख सकती हूँ ना, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a² माइनस b² में। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 1 माइनस में 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस 8 8 64 और 113 का स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 113। इसी तरीके से 7 7 49 और ये क्या आ जाएगा बेटा 113। अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 113 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो ये 113 वहाँ चला जाएगा, माइनस 64। इसी तरीके से 113 उधर चला जाएगा, माइनस का 49/113। 113 से तो 113 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 4 गया 9। ठीक है, 10 में से 6 गया 4। इसी तरीके से इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा आपका
13 में से 9 गया 4, 64। ये आपका आंसर आ गया, उसका मान आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा भी निकालना है। सेकंड पार्ट क्या है मेरा, तो मुझे क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, कोट थीटा का मान मुझे 7/8 दिया हुआ है, तो इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर। तो 7 7 49, ये क्या हो जाएगा, 2 2 64। ये आया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। आपको दे रखा है यदि 3 कोट ए बराबर 4 है, तो आपको बताना है कि 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर है और 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर है। ठीक है, किसके बराबर है, कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए के। ये इसके बराबर है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कोट ए का मान दे रखा है आपको। ठीक है, तो कोट ए का मान दिया हुआ है आपको, तो आप कैसे करेंगे, ये 3 नीचे आ जाएगा, कोट ए बराबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 3 कोट ए, तो कोट ए को यहीं रहने दो, 4/3 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कोट ए क्या होता है, लाल कक्का, ये हो गया कोट ए। तो आधार बटे लंब क्या होता है, ये आधार बटे लंब। आधार कितना है, 4, आधार कितना है, 4। देखिए एक ट्रायंगल बनाती हूँ, उसमें आधार क्या हो जाएगा, 4। ए की बात हो रही है तो ये ए मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी। इसके सामने वाला ये क्या है आपका लंब, ये क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण, ये हो गया 90 डिग्री। देखिए आधार कितना दे रखा आपको, 4, और लंब कितना दे रखा आपको, 3। ठीक है, कर्ण निकालना है, तो आप क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 9। कर्ण का स्क्वायर है, ये किसके ऊपर किसमें बदल जाएगा, रूट में, तो 25। ये कितना आ गया, 5। तो आपका कर्ण कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। कर्ण कितना हो गया, 5। ठीक है, कर्ण कितना हुआ, 5। अब आप देखिए आपको ये निकल चुका, अब मुझे टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट कोस और साइन। तो टेंजेंट ए, ये क्या होता है, टेंजेंट ए, देखिए टेंजेंट ए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए लंब कितना है, लंब कितना है, 3, और आधार कितना है, 4। इसी तरीके से साइन, साइन है क्या है, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब कितना है, लंब कितना है, लंब है 3, और कर्ण कितना है, 5। इसी तरीके से कोस ए निकालना है, कोस ए क्या, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 4, कर्ण कितना है, 5, 4/5। सिर्फ अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके आपको मान रखना है। ठीक है, तो 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया आपका, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। लेफ्ट साइड रखो मान, टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ भी मान रखते जाओ। कोस, कोस ए का मान कितना है, कोस ए का कितना निकाला था हमने, 4/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/5 का स्क्वायर। साइन का क्या निकाला था, 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 1 माइनस 3 3 9, 4 चौक 16, 9/16 बटे में ये क्या हो गया, 1 प्लस में 9/16। इधर क्या दिया हुआ है, 4 चौक 16, 5 5 25, माइनस 3 3 9 और 5 5 25। ठीक है, ये दे दिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करोगे, आप क्या लोगे, इसको लघुत्तम लोगे। ठीक है, जब आप इसको लघुत्तम लोगे तो 16 उधर चला जाएगा, 16 माइनस 9 बटे में 16, 16 प्लस 9/16 किसके बराबर आ गया, देखिए ये लघुत्तम लिया, 25 आया, 16 माइनस 9। ठीक है, अब देखिए कैसे करना आपको ये क्वेश्चन। 16 में से 9 गया, 7, 7/16,
और ये कितना हो गया 25/16, ठीक है, बराबर 7/25। 16 से 16 कैंसिल, कितना आया बेटा 7/25 इधर आया और 7/25 इधर आया। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई बराबर राइट हैंड साइड के, ये हैंस प्रूफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी। 9th क्वेश्चन में त्रिभुज दे दी ए बी सी, इसमें बी कोण समकोण है, ये बी कोण है, ये ए ये सी। आपको टेंजेंट ए दे दिया, टेंजेंट ए 1/√3। आपको पता है ये क्या होता है, लाल कक्का, ठीक है। ये क्या है साइन, ये कोस और ये होता है टेन, ठीक है। आपको पता है टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। ये लंब है और ये क्या है आधार। आपको ये एंगल दे रखा है ए, तो ए के सामने वाला, ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला लंब, लंब हो गया 1, आधार कितना हो गया √3। कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना आ गया 4। कर्ण का स्क्वायर है तो ये रूट में बदल गया, ये कितना आ गया 2। तो कर्ण हमारा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कर्ण मेरा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आया। उसके बाद आपको क्या देखना है, कर्ण मेरा निकल चुका है, तो अब मुझे क्या निकालना है, साइन ए कोस सी, ये वैल्यू निकालनी है आपको, इसके अंदर रखना है इसको, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। देखिए साइन ए की जब बात होती है तो आपका लंब यही रहेगा, ठीक है, और आधार ये हो जाएगा। ए की बात होती है तो लंब ये रहेगा और आधार ये हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको ये याद ना रहे तो ये देख लेना, ए है ना ये वाला, आपको पता है ये तो है ही कर्ण, छोटी साइडों में जिसके साथ ए जुड़ा हुआ तो वो क्या है आपका आधार है और ये क्या है लंब। अब ये देखिए साइन ए, साइन ए आपको पता है लंब बटे, साइन जो होता है वो क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, और कोस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया, लंब हो गया आपका 1 और कर्ण क्या है आपका 2 गुणा कोस सी। जब सी ये दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। कोस सी आधार बटे कर्ण होती है, आपका ये लंब हो गया और ये क्या हो गया आधार हो गया, तो आधार 1/2 प्लस कोस ए की बात कर रहा है, कोस ए देखिए ये वाला है तो लंब आपका ये है, लंब क्या है ये और आधार क्या है ये, तो √3 बटे कर्ण कितना हो गया 2। इसी तरीके से साइन सी की बात करता है, सी की, तो ये क्या हो जाएगा सी की बात करता है तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया 2 दूनी 4, तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये 4, 3 और 1 4, 4/4 कितना हो गया बेटा 1 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ आपको, सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और ये दिया हुआ है साइन सी, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको सेम दिया हुआ है कोस ए। कोस ए आपको पता है क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आपका ये लंब हो गया और ये क्या है आधार, तो आधार बटे कर्ण तो √3/2, ठीक है। कोस सी अगर ये है तो ये लंब है और ये क्या है आधार, तो 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया कर्ण ये हो गया 1/2। साइन सी में लंब ये हो गया और ये √3/2, ठीक है। ये देखिए ये सेम सी वैल्यू तो ये कट जाएगी, ये क्या है आपका 0 के बराबर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 10th में क्या दिया हुआ, त्रिभुज P क्या हुआ R में जिसका कोण Q समकोण है, आपका 10th क्वेश्चन।
ये आपकी पी क्यू और आर है, जिसमें क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर आपको दे रखा है 25 और पी क्या दे रखा आपको 5। साइन पी कोस पी टेंजेंट पी निकालना है आपको। साइन पी टेंजेंट पी और कोस पी ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए पी अगर बात हो रही है तो ये थीटा हो गया, इसके सामने वाला ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार और ये हो गया आपका कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या दे रखा आपको, ये पी आर का स्क्वायर, आधार क्या दे रखा है 5 पंजे पंजे 25 प्लस लंब क्या है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्यू आर इधर चला जाएगा तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। ये फॉर्मूला खुल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे? पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25। इसका मान आपको दिया हुआ है कितना 25, रख दो पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, यहाँ रख दिया मैंने 25 बराबर 25। देखो ये गुणा में है तो ये नीचे आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, 1 के बराबर। फर्स्ट समीकरण ये है, सेकंड ये उठा लो, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, अब इसे सोल्व करो जोड़ने पर, जैसे आप विलोपन विधि करते हो ना वैसे करो। ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया देखो, 1 पी आर 2 पी आर 25 और 1 26, तो पी आर क्या निकलेगा आपका 26/2, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो पी आर का मान कितना है 13 निकल गया। पी आर का मान 13, इसका मतलब क्या है पी आर कर्ण कितना हो गया आपका 13। ठीक है, मुझे क्यू आर निकालना है, मुझे क्या निकालना है क्यू आर। अगर मैं इसमें रख दूंगी तो मेरा क्यू आर निकल जाएगा। पी आर बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटा, एक कौन सी है ये पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। पी आर कितना है 13 माइनस क्यू आर बराबर 1, क्यू आर उधर चला जाएगा 13 माइनस 1 बराबर क्यू आर क्या हो गया। ठीक है, अब मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकला है क्यू आर मेरा कितना निकला है, क्यू आर मेरा निकला है 12। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, साइन पी का मान निकालना है। ठीक है, आपको पता है साइन पी लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए लंब कितना निकला आपका 12, तो 12 रख दिया, कर्ण कितना निकला 13, ये आ गया साइन पी। कोस पी आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना बेटा अपना, आधार है 5 और कर्ण कितना है 13। टेंजेंट पी जो होता है वो क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है बेटा 12 और आधार कितना है 5। ये आपके आंसर निकले। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।